हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो ये जो कल का ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, तो इसमें तो पेपरबाजी तो ये पहली बार नहीं है। वो जैसे ही नज़दीक आता है परीक्षा का समय तो पेपरबाजी करके 1 महीना एक्स्ट्रा कर देता है। तो इस न्यूज़ में आप लोग यही देखे होंगे, तमाम चीज़ें बताया है, लेकिन ये टाइपिंग स्पीड अभी इसमें नहीं बताया है। वो अपने बयान से तो भाई हमेशा ही फिर जाता है। पहले बोला था 3 गुना लेंगे, फिर कभी बोला था 25,000 लेंगे, फिर बोला अभी तो हद करके बोल दिया है 45,000 का लेंगे। तो लेकिन टाइपिंग स्पीड इस वाला न्यूज़ में कहीं से वो नहीं बोला है। और वो किस तरह से बोल रहा था कि मई में हम परीक्षा ले लेते अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो, कहीं लिखा होगा? अब बताइए, मई तो चल रहा है और जब लॉकडाउन तो 5 मई को लगा है, जिसमें सारे ऑफिस बंद हुए हैं। उसके पहले तो ऑफिस खुले हुए थे और जितने भी भर्ती आयोग है उसको ये इजाज़त था कि वो परीक्षा करा सकता है। तब तक टाइपिंग क्राइटेरिया वेबसाइट पर नहीं बताया गया था। आयोग किस तरह से वो ले सकता था टाइपिंग टेस्ट? ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। कैंडिडेट को भ्रमित किया जा रहा है और ये हम बताना चाहते हैं कि नियुक्ति नियमावली के आगे आयोग नतमस्तक हो गया। इसी से टाइपिंग स्पीड या टाइपिंग क्राइटेरिया पेपरबाजी अब तो इस बार तो न्यूज़पेपर में भी नहीं दिया है। जो ये न्यूज़ आप लोग देखे हैं, कहीं से भी नहीं मेंशन किया है 21 मई को। और वेबसाइट पर तो बताने में पता नहीं क्या उसका फट रहा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि जिस दिन देगा उस दिन उसका हालत ख़राब हो जाएगा। और हम उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं कि देखते हैं किस नियम कानून के तहत वो बताता है कि इतना स्पीड लिया जाएगा। नियमावली के किस कंडिका के उपकंडिका के तहत बताता है, या नियम कौन नियम 1 2 3 किसके आधार पर वो बताता है कि इतना स्पीड लिया जाएगा। यही कारण है कि इस वाला पेपरबाजी में हाँ ये ज़रूर हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट देने वालों की संख्या 3 गुना से 25,000 हुआ पहले और अब 45,000 हो गया है। बस ये कैंडिडेट को एक तरह से खुश रखने का तरीका है। अब 45,000 का लिया जाएगा या 40,000 का लिया जाएगा, इसके पहले 25,000 ही 3 गुना बोला गया था। तो इसकी इतनी सच्चाई आप लोग समझ रहे हैं। एक और सच्चाई आप लोग समझते होंगे, बीएसएससी सीरियल 3 की वैकेंसी बोला गया था कि अप्रैल लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आएगा। और ये सबको पता है कि 5 मई तक ऑफिस खुला हुआ था, जिसमें आयोग चाहता तो वैकेंसी ला सकता था। लेकिन आयोग को तो सिर्फ भ्रमित करना है पेपरबाजी करके। लेकिन ये वीडियो स्पेशली आयोग के अधिकारियों के लिए ही बनाया गया है, ताकि कुछ उनको समस्याएं आ रही हैं टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। तो ऐसे तो हम वीडियो लगातार बनाए हैं, लेकिन ये स्पेशल वीडियो आयोग के अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, सचिव सहित तमाम अधिकारी कर्मचारियों के लिए है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रुप ए का तो सब कुछ सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नियमावली के तहत 4 तरह का शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया है। लेकिन श्रेणी बी के लिए जिन पदों पर व्यवहारिक परीक्षा निर्धारित है, निर्धारित कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके लिए कोई स्पेशल टाइपिंग क्राइटेरिया बताया गया हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। लिखने को तो बीएसएससी सीरियल 2 के प्रवर्तन और निरीक्षक के पोस्ट में भी लिखा था कि साक्षात्कार लिया जाएगा। तो उसको साक्षात्कार हम निर्धारित नहीं मानेंगे। हाँ, निर्धारित तब मानते जब उसके लिए अंक भी निर्धारित रहता। 10 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, तो उसको निर्धारित माना जाता है। सिर्फ लिख देने से नहीं कि यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा, हो जाएगा। इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग चैनल में जाकर देख लीजिएगा। तो हम बताना चाहते हैं किन किन पदों पर नॉन फिजिकल पोस्ट में ही सारी परेशानियां हैं। फिजिकल पोस्ट का तो काम सही चल रहा है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं। ऐसे तो बता चुके हैं, जैसे यहाँ देखिए, आशु लिपिक में व्यवहारिक जांच परीक्षा निर्धारित है स्पेशल क्राइटेरिया के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। सहायक उर्दू अनुवादक में कोई व्यवहारिक जांच का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम और ये आईए का सर्टिफिकेट रहेगा और हिंदी के साथ तो हो जाएगा। यहाँ देखिए, फिर ये पोस्ट होगी आशु टंकक, तो यहाँ भी व्यवहारिक जांच परीक्षा निर्धारित है। आशु लिपिक का पोस्ट है, यहाँ भी निर्धारित है। ठीक है। पंचायत सचिव यहाँ पर निर्धारित नहीं है, बस वांछित योग्यता लिखा है, तो आपको वांछित योग्यता के तहत ही टंकन लेना होगा और पास या फेल किसी को भी नंबर के बेसिस पर सिलेक्ट करना होगा आपको, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नियमावली और विज्ञापन में नहीं बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर भी निर्धारित नहीं है, सिर्फ कम अर्हता लिख दिया गया है। ये नहीं बताया गया है कि कितना स्पीड होगा, क्या होगा, कुछ नहीं बताया गया है। तो इसमें भी आपको जैसे तैसे ही
5 का स्पीड, 2 का स्पीड, 3 का स्पीड, 4 का स्पीड, जो कैंडिडेट मार दे, नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर निम्नवर्गीय सूचना लिपि की, इसमें भी वही हाल है, कोई टाइपिंग क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। रीडर, यहाँ तो खैर कोई निर्धारित ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पर है। ये बुनाई अनुदेशक भी वही है, मार्क्स बेसिस पर, यहाँ कोई व्यवहारिक जांच नहीं है। पर्यावरण एवं वन विभाग में भी अर्हता में तो लिखा है, लेकिन अर्हता की जांच कैसे होगा ये नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ भी वही बात है कि जो भी कैंडिडेट 2, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी स्पीड मार दे, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। राजस्व कर्मचारी तो मार्क्स बेसिस पर है, इसमें कोई टेंशन। हाँ, ये 2 पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नियुक्ति नियमावली में स्पेशल अच्छा ढंग से बनाया हूँ। आयोग के अधिकारी अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट जहां बीएसएससी नियुक्ति नियमावली का बना हुआ है वहां पर जाकर देख लें, क्योंकि अभी तक वेबसाइट पर टाइपिंग क्राइटेरिया नहीं आना कहीं न कहीं आयोग को बहुत भारी परेशानी में दिखा रहा है। ये देखिए, इंटर विथ हिंदी के साथ है, इसमें हिंदी टंकन है, यानी कंप्यूटर कंपोजिंग 40 वर्ड पर मिनट है। तो यहाँ इसका अलग शॉर्ट लिस्टेड भी आपको निकालना होगा, क्योंकि इसका स्पेशल क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का भी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी। उर्दू में भी वही हाल है, 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर कंपोजिंग, यानी कि एक तरह से हिंदी हो गया। फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी निर्धारित नहीं है, सिर्फ अर्हता लिख दिया गया है, तो वहाँ भी 2, 4, 6, 8 जो भी स्पीड लोग मार सके मारने दीजिए। निम्नवर्गीय लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय में भी वही हाल है, यहाँ भी टाइपिंग स्पीड निर्धारित नहीं है नियमावली में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालयों में यहाँ पर है, ठीक है। ये श्रम संसाधन विभाग के 2 पोस्ट में से एक में निर्धारित है, वो चैनल में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वही है। ये भी निर्धारित नहीं है। मद्य निषेध विभाग में भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि संशोधन हुआ है तो नोटिफिकेशन के बाद संशोधन हुआ है। निम्नवर्गीय लिपिक में कारा एवं इसमें भी निर्धारित नहीं है। और बेंच क्लर्क में भी वही चीज़ हो गया, यहाँ भी निर्धारित नहीं है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बेंच क्लर्क, यहाँ भी निर्धारित नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मतलब जिसमें निर्धारित है उसका वीडियो बना हुआ है, अगर कहीं ये यहाँ भी निर्धारित नहीं है, ये तो मार्क्स बेसिस पर है, यहाँ भी निर्धारित नहीं है, यहाँ भी निर्धारित नहीं है। हाँ, यहाँ पर निर्धारित है हिंदी 30 और 40 वर्ड पर मिनट अकॉर्डिंग टू नियमावली, तो यहाँ आप लेने के लिए फ्रीडम है। यहाँ भी निर्धारित है, चूँकि आशु लिपिक के तमाम पोस्ट में व्यवहारिक जांच परीक्षा निर्धारित है। समाहरणालय संवर्ग में कहीं भी निर्धारित नहीं है दोनों पोस्ट में। हाँ, आशु लिपिक में निर्धारित है, टाइपिंग टेस्ट के साथ और टाइपिंग स्पीड के साथ आशु लेखन और टंकन जांच। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सूचना सहायक ग्रेड 1 तो नंबर मार्क्स बेसिस पर है और सर्टिफिकेट यहाँ भी नहीं है। जल संसाधन विभाग में हाँ आशु टंकक में है, और कनीय लेखा लिपिक तो नन टाइपिंग और नन फिजिकल है। तो आप लोग समझ गए, और डिटेल जानकारी हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएसएससी नियुक्ति नियमावली, उसमें देख सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग की समस्याएं दूर हो सके। और वेबसाइट पर एक बहुत ही अच्छा टाइपिंग क्राइटेरिया पोस्ट वाइज आप लोग डाल दीजिए, और शॉर्ट लिस्टेड डाल दीजिए, जितने तरह का शॉर्ट लिस्टेड आप कर सकते हैं, ताकि कैंडिडेट को कोई परेशानी ना हो। जुलाई 2021 में लीजिए चाहे जुलाई 2022 में लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक नोटिस रहना चाहिए वेबसाइट पर। जिस तरह से आपने मंगल फॉन्ट बताया था वेबसाइट पर, कोई उसके लिए पेपरबाजी आप नहीं किए थे, डायरेक्ट वेबसाइट पर डाल दिए थे, तो इसको भी डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर डालना चाहिए। ये मत कहिए कि अगस्त तक फाइनल कर देंगे। अगस्त तक फाइनल करने का मतलब कि जून तक आपको सारा प्रक्रिया पूरा कर लेना होगा। आपकी मंशा कैंडिडेट समझ रहा है, तो उम्मीद है आप लोग की परेशानी, यानी कि आयोग के अधिकारियों की परेशानी कुछ दूर हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और डिटेल जानकारी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक विभाग की मैं नियुक्ति नियमावली बना चुका हूँ आप ही लोग के लिए, कि आप लोग को ज़्यादा परेशानी न हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ें मिल जाएँ। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।